हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ एल्गोमेटिक की डेली रिव्यू वीडियो में। गाइस, आज 9 मई है, रात के बज रहे हैं 11। मार्केट एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से फिर से एक नेगेटिव जोन में हमारा आ चुका है। सो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस को अभी होल्ड करना समझदारी नहीं है और बेयरिश पोजीशन में ही बहुत सोच समझ के पोजीशंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे ही ये विक्स, अगर आप कोई भी ऑप्शंस के अंदर अगर आप कोई भी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं तो वो खतरनाक हो सकती है। रीज़न ये है कि अगर मार्केट कहीं नहीं जाता और एकदम से अगर विक्स डाउन होती है तो वो एकदम आपको बड़े लॉसेस दिखा सकते हैं। तो बहुत अपनी पोजीशंस को मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट कहीं जाता भी है, थोड़ा बहुत अगर मूव करता भी है, नीचे को जाए या ऊपर को जाए वो अलग की बात है। अगर आपकी आपकी डायरेक्शन में भी जाता है, स्टिल अगर विक्स डाउन होती है तो कई बार ऑप्शंस बाइंग के केस में आपको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ के अपनी पोजीशंस को बनाइएगा। एंड गाइस, चलिए आइए अब चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए। एंड चलिए आइए अब चलते हैं हमारे आज के कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले नज़र डालते हैं एक बार एफ के डेटा के ऊपर। अगर हम एफ के डेटा के ऊपर नज़र डालें तो कल तक एफ लगातार बाइंग पोजीशन के अंदर थे, बट आज एफ ने यहाँ पे टोटल कैश के अंदर नेट सेलिंग पोजीशंस यहाँ पे आज उनकी बनी है। वहीं अगर हम डी को देखें तो डी जो अभी तक पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग बाइंग मिक्स उनका चल रहा था, तो आज उन लोग यहाँ पे 7,277 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने बाइंग करी है। अब जो भी मार्केट के अंदर आगे हो, फिलहाल जब तक ये वॉर की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है तब तक आप मान करके चलिएगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी मार्केट के अंदर बनी रहेगी। आइए एक बार नज़र डालते हैं आज के चार्ट के ऊपर। अगर हम देखें तो आज मार्केट यहाँ पे दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में फिर सडनली यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद एकदम से यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग की जो हमारा रहा था वो बिल्कुल एकदम रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे दिन भर मार्केट एक छोटी सी 15 मिनट की, जो हमारी पहली 15 मिनट कैंडल की जो रेंज बनी थी, उसी कैंडल की रेंज के अंदर, बल्कि 15 मिनट भी क्या आप कह सकते हो, 5 मिनट की कैंडल की जो रेंज बनी थी, उसी कैंडल की रेंज के अंदर दिन भर मार्केट घूमता रहा। कई बार ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ पे दोबारा से लो को ब्रेक करने वाला है। बैंक निफ्टी में एक बार इसने नीचे क्लोजिंग दिया भी था 5 मिनट की कैंडल की। 5 मिनट की रेंज आप मार्क करो या 15 मिनट की आप मार्क करो, दोनों का ही लो सेम था पहला। तो उसके नीचे एक बार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस जगह पे क्लोजिंग दिया भी था, बट लगभग 2:30 बजे के आसपास में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर वहीं से मार्केट दोबारा से यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी भी यहाँ से ऊपर चला गया। बट जो इनका पहली कैंडल की जो 50% की अगर आप रेंज को यहाँ पे अगर आप मार्क करते हो, तो ये उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग जो है उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दे पाया, उसके नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इन केस ऑफ बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे सेंटीमेंट्स अभी थोड़े से नेगेटिव ही हैं मार्केट के अंदर, बट आप ये मान के चलिएगा ये थोड़े टाइम का ही है। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा भी एक लेवल यहाँ पे नीचे जाने के बाद में जाएगा, उसके बाद में फौरन यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और दुगनी तेजी के साथ मार्केट दोबारा से हमारा टॉप पे खड़ा हुआ हमें दिखाई देगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। अभी भी हमें यही देखने को मिलेगा, अब ये मान करके चलिए। अगर हम इसको डेली चार्ट के ऊपर एक बार नजर डालते हैं और डेली चार्ट पे अगर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर एक सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा सा लोड हो रहा है, नेट की थोड़ी सी आजकल यहाँ पर दिक्कत रही है, जिसकी कभी कभी लोड टाइम मिलता है। ये लोड हो चुका है। ये है हमारा चार्ट डेली पर। अगर हम नजर डालें, यहाँ बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन की वजह से पूरा यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है, जो कि जाहिर सी बात है कि फिल होने की जरूर जाएगा वापस। तो लेट्स सी, पहले तो देखोगे आप तो यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में पूरा ऊपर मार्केट गया है, आप सकते हो गैप मोस्टली फिल यहाँ पे निफ्टी के अंदर तो हो ही गया है, बट बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बचता है। अब अगर यहाँ पे मार्केट नीचे को आता है, और तो इस जगह तक आप देख सकते हो, यहाँ तक मार्केट में खुला हुआ है सब कुछ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस जगह पे आके रेजिस्टेंस एक मिल सकता है 52,000 के अराउंड। इट्स 51,891, तो इसी के आसपास में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा। इन केस ऑफ निफ्टी इट्स 23,200। मे बी कि अगर वॉर की सिचुएशन अगर यहाँ पे ऐसी बनी रहे तो हमें ये लेवल देखने को मिल जाए। एक मंडे एक डिसाइडिंग डे हो सकता है इस चीज़ के लिए। लेट्स सी क्या होता है। चलिए आइए अब एक बार नजर डालते हैं उसके ऊपर कैसे परफॉर्म कर। आज बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी कि जो बाइंग या सेलिंग जो हमारी हो रही थी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रही थी, बट उसके बाद में मार्केट के मूव करने के बाद भी जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहे थे। रीजन ये था कि बिक्स बहुत ज्यादा हाई थी और प्रीमियम डाउन नहीं आ रहे थे। तो फैल्कन के अंदर सबसे पहले कॉल एक मॉर्निंग में सेल हुआ था, मॉर्निंग में वो कॉल भी जो सेल हुआ था वो हमारी एक नेगेटिव ट्रेड रही थी।
तो इसलिए से यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा था। भाई सेकंड ट्रेड जो थी लॉस कवर करके यहाँ पे प्रॉफिट में ला दिया था, और पूरे दिन भर हमारा कॉल और दोनों यहाँ पे के अंदर चल रहे हैं। पूरे दिन हम पोजीशन में बैठे रहे। 44 पे हमारी दोबारा से एंट्री हुई थी। पहले 10 बजे एंट्री हो गई, 10:16 पे हम एग्जिट हो गए थे, हमारा था। उसके बाद में 10:44 दोबारा से कॉल के अंदर एंट्री हुई थी, और 3:15 तक हम बने रहे हैं, और पुट भी साथ में हमारा सेल हो गया था अराउंड लेट इट ओपन अराउंड 11:16 के ऊपर हमारा पुट भी यहाँ पे सेल हो गया था। 3:15 पे एग्जिट हुआ था। हम कॉल और दोनों की पोजीशन लेकर के बैठे हुए थे टिल 3:15। सो यहाँ पे एक साइड पोजीशन आज पूरे दिन फैल्कन रही है, और ओवरऑल यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट में जो पुट के कॉल के जो प्रीमियम थे वो हमारे बिल्कुल एकदम खत्म थे, और वो नीचे को नहीं आ रहे थे, और पुट के प्रीमियम भी कोई खास हमें यहाँ पे मार्केट जब नीचे जा रहा था तो वो हमें नेगेटिव दिखा रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे विक्स का रिएक्शन हमें देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉलर बीएनएफ की, तो क्रॉलर बीएनएफ के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रॉलर के अंदर मॉर्निंग जब एंट्री में तो एक साथ प्रीमियम सेल हुए थे, और एक साथ सेल होने के बाद में फिर मार्केट जब नीचे को गया है तो हमें कॉल में हमें ज़्यादा प्रीमियम में यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है, और पुट के अंदर में उतना प्रॉफिट उतना लॉस उसके कंपेयर कम हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर रहे हैं, और हेज में भी हमें 500 रुपये का यहाँ पे 450 रुपये का प्रॉफिट हेज भी देखने को मिला है, जो हमने हेज यहाँ पे बाय किया था उसका भी हमें यहाँ पे मिला। तो ये थी हमारी आज स्ट्रेटेजी जो हमने लाइव अकाउंट के अंदर चला रहे हैं, फैल्कन बीएनएफ एंड क्रॉलर बीएनएफ हेज्ड। और मैंने आपसे कुछ दिनों पहले कहा था कि हम फिनिक्स को भी बहुत जल्दी हम अपने अकाउंट में लगाने वाले, तो फिनिक्स को भी हमने अपने अकाउंट के अंदर लाइव लगा लिया है अपने एक अकाउंट में। मैं उसकी भी पोजीशन अभी आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार हम नज़र डाल लेते हैं ना बाकी की स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो फैल्कन के बाकी वर्जन पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो फैल्कन निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं, तो फैल्कन निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पे 3100 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव है पुट वाला, और हमें यहाँ प्रॉफिट मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर है 3120 के। तो आइए अब देखते हैं फैल्कन सेंसेक्स को। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर आज हमारे को यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला 1603 का। मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर हुए हैं, और ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 1603 रुपीज। सो ये थी हमारी फैल्कन के तीनों वर्जन। अब आइए नजर डालते हैं क्रॉलर के ऊपर कि क्रॉलर के सभी वर्जन के अंदर क्या हुआ है। क्रॉलर के अंदर क्रॉलर बीएनएफ जो क्रॉलर का बिल्कुल सबसे सिंपल वर्जन है, यहाँ पे हमारे को अराउंड 1800 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिला है। उसके बाद में अगर हम निफ्टी क्रॉलर B2 की बात करें, तो यहाँ पे 4369 रुपीज का हमें प्रॉफिट मिला है। क्रॉलर सेंसेक्स के अंदर भी 3200 रुपीज का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। क्रॉलर BNF V2 भी प्रॉफिट के अंदर रही है, 1434 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। क्रॉलर का जो हेज वर्जन है वहाँ पे 1410 रुपए का प्रॉफिट है। और क्रॉलर का जो बैंक निफ्टी का हेल्थ वर्जन है वहाँ पे यहाँ 1576 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये थी हमारी पेपर ट्रेडिंग वाली जो लाइव ऑफलाइन में लगी। ये लाइव वाली के अंदर 2500 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये थी क्रॉलर के सभी वर्जन। एक बार नजर डालते हैं हॉक के ऊपर। सो आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। तो ये थी हॉक। हॉक के अंदर यहाँ पे हमारी पहले ट्रेड हुई थी, वो हमारी कट गई ट्रेड। उसके बाद में फिर दोबारा से यहाँ पे ट्रेड हुआ है, उसमें हमें यहाँ पे पहले वाली ट्रेड के अंदर 500 रुपये के अराउंड का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को सॉरी नेगेटिव देखने को मिलता है। जो दोबारा हमारी ट्रेड हुई वहाँ पे हमारे को 600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा 53 रुपीज यहाँ पे नेगेटिव रहा है हॉक के अंदर। तो हॉक का हेज वाला वर्जन हमने अपने इस वाले अकाउंट के अंदर नहीं लगा रखा, तो वो आपको मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा। सो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दिखाना। एक बार को मैं ओपन करके एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। मेरे को दूसरे अकाउंट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि हॉक के अंदर हमारा क्या हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो
ये यहाँ पे मैं अपने पास में अभी ओपन कर रहा हूँ हॉक का दूसरा वर्जन एंड प्लस आपका फिनिक्स, दोनों ही मेरे को आपको दिखाने हैं। फिनिक्स के अंदर क्या चीज़ हुई है और हॉक के अंदर क्या हुआ है, बट इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। सो आई विल शो यू आई विल शो इट टू यू सम अदर टाइम इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोड होने में नेट प्रॉब्लम कर रहा है। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं इसको आपको फिर कभी दिखाऊंगा। तब तक के लिए हम अपने और ट्रेड्स को देख लेते हैं, लाइक इन्फर्नो एंड फिनिक्स का लाइव ऑफलाइन वाले के अंदर क्या हुआ है। मैं इसको नेक्स्ट टाइम अपना ओपन करके रखूँगा यहाँ पहले से, सो डैट कि हमारा टाइम कंज्यूम ना करे। आई डोंट नो व्हाई नेट इज डूइंग सो मच प्रॉब्लम since last few days. Okay, so ओपन हो गया भाई। मैं ट्रेडट्रॉन को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, मे बी कुछ और इशू रहा हो। राइट, सो यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाना शुरू तो किया है बट अभी कुछ आया नहीं है सामने। लेट इट ओपन। तो गाइस एफआईआईस का अगर हम देखें, आज भी ये लोग जो है पोजीशन लेकर के गए हैं। अराउंड निफ्टी के अंदर इन्होंने 33,752 करोड़ की सेलिंग पोजीशंस यहाँ पे इन्होंने कह सकते हैं बनाई हैं, जो कि मे बी कि ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग टाइप रही होगी। कल का अगर हम डेटा देखते हैं इनका, तो कल यहाँ पे एक अच्छा निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर डेटा रहा था। यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास की कल की भी इनकी सेलिंग रही थी ऑप्शंस के अंदर। आज भी यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ये अगर आप देखेंगे 8 मई को, तो 8 मई को यहाँ पर आप देखो निफ्टी 50 के अंदर 92,000 करोड़ रुपए की बाइंग की यहाँ पे पोजीशन थी, जो कि मे बी कुछ पोजीशन उनकी पिछले वीक की बनी हुई होंगी, वो इन्होंने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन को बाय किया हुआ और मे बी कुछ नई पोजीशन भी बनाई हो। और आज यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर टोटल 28,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे सेलिंग है, जिसमें से 33 करोड़ की सेलिंग इसके अंदर और निफ्टी बैंक के अंदर 4,900 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है। तो अब ये बाइंग सेलिंग में न्यू पोजीशंस, कुछ पुरानी पोजीशन भी सेटल रही होंगी, सब चीज़ें हुआ होगा। अब देखते हैं मंडे को, होपफुली जहाँ तक है, होपफुली तो नहीं कहूँगा मैं, जहाँ तक है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट के जब भी वीकली फ्राइडे को वीकली लो बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि नेक्स्ट वीक जो है डाउन साइड पे ही हमें दिखाई देता है। तो इस हफ्ते भी लो जो बना है हमारा, वो फ्राइडे को बना है। तो फ्राइडे को लो बनने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगले हफ्ते आपको डाउन मूव ही देखने को मिलता है, उस लो के नीचे ही मार्केट रहता है। तो देखते हैं क्या होता है फिलहाल के लिए। तो गाइस, ये नेट आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आई डोंट थिंक कि मैं आपको यहाँ पे आगे फर्दर और स्ट्रेटजीज को मैं दिखा पाऊंगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर गाइस, अगर आप लोग भी कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी स्ट्रेटजी और रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग एंड एनीथिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, और साथ में इसके बॉटम में जब आप जाओगे तो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी हुई है, जिसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात आप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो, हम सारी क्वेरीज आपकी कॉल पर रिजॉल्व कर